बजरंग बाण पाठ के नियम, महत्वपूर्ण तथ्य और लाभ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त ज्योति वर्मा अमृत मंथन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। बजरंग बाण की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। हनुमान जी को एक ऐसे देवता के रूप में जाना जाता है जो भक्तों के सभी दुखों को हर कर उन्हें सभी प्रकार के भय और डर से मुक्त करते हैं। व्यक्ति अपने भयों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, साथ ही साथ यदि बजरंग बाण का पाठ करें तो इससे भी उनको अचूक लाभ मिल सकता है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बजरंग बाण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। बजरंग बाण का किस प्रकार से पाठ करना चाहिए, यह जानना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा इसका जाप कर आप किन समस्याओं से निपट सकते हैं, इस बारे में भी हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बजरंग बाण को हनुमान जी की आराधना कर उनका आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। चूँकि बजरंगबली प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान की भी सौगंध दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जब भी आप श्री राम की सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद के लिए जरूर अग्रसर होंगे। बजरंग बाण में श्री राम की सौगंध के इस निम्न पंक्तियों में दिलाई गई है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काम मारी मर, इन्हें मारो तो ही शपथ राम की, राखो नाथ मर्याद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। उठू उठू चलो तो ही राम दोहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें। इसके बाद श्री राम और सीता जी का ध्यान करें। अब हनुमान जी का मनन करते हुए उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की बात कहें। इसके बाद बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें। बजरंग बाण पाठ के बाद भगवान श्री राम का कीर्तन करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ के लिए निम्न नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। बजरंग बाण पाठ के लिए सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान में निवृत्त होकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। कुश से बने आसन पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें और पाठ से पहले संकल्प लें। धूप दीप और फूल चढ़ाते हुए पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। अपने जितनी बार बजरंग बाण पाठ का संकल्प लिया है उतनी बार उसका रुद्राक्ष की माला के साथ पाठ करें या फिर बिना माला के गिनती याद रखते हुए जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण पाठ के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि आप सभी शब्दों का उच्चारण सही कर रहे हों। इस दौरान हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चूरमा, लड्डू या अन्य किसी मौसमी फल चढ़ा सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ निम्नलिखित समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, यदि आपकी वैवाहिक जीवन में भी कोई समस्या आ रही है तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कदली पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने से आपको लाभ मिल सकता है। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन सुखमय होगा। ग्रह दोष समाप्ति के लिए, यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष मौजूद है तो आपको नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दौरान आटे से बना दिया जलाना ना भूलें। ऐसा करके आप कुंडली के मौजूद दोषों को दूर करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गंभीर बीमारियों से निजात, किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी जैसे कि अल्सर, कैंसर, लीवर में दिक्कत आदि बीमारियों से निजात पाने के लिए राहु काल में हनुमान जी की कुल 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। इस दौरान घी के दिए जलाना ना भूलें।
कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए। यदि आप कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन खास तौर से व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और उसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर घर के एक कोने में रख दें। वास्तु दोष दूर करने के लिए। वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे आपके वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके भी इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। मांगलिक दोष दूर करने के लिए। मांगलिक दोष के निवारण के लिए प्रत्येक मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्दी हो सकता है। साथ ही राहु और केतु की महादशा होने पर भी इस बार लाभप्रद हो सकता है। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करके आप किसी भी अन्य मुसीबत से निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही रात को सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग बाण का पाठ करना फलदायी माना जाता है। किस अवस्था में हमें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए? बजरंग बली को शुभ फलदायी देवता माना जाता है। आप मनोकामना पूर्ण करने के लिए बजरंग बाण का तो जरूर ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसके अंतर्गत आपको इसका पाठ नहीं करना चाहिए। किसी को नीचे दिखाने की मनोकामना के साथ कभी भी ना करें बजरंग बाण का पाठ। किसी भी अनैतिक कार्य को सिद्ध करने या विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए इस पाठ का ना करें प्रयोग। दैनिक जीवन में आने वाली समस्या बाधा से मुक्ति पाने की स्थिति में बिना प्रयास के ही किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए बजरंग बाण का पाठ ना करें। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए इसका पाठ ना करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ कदापि ना करें। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में विशेष रूप से बजरंग बाण को खासा चमत्कारी और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भी निर्थक कार्य के लिए बजरंग बाण का पाठ कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन करना लाभदायक सिद्ध साबित होता है। बजरंग बाण पाठ के दौरान ना करें ये गलतियाँ। बजरंग बाण का पाठ किसी भी दिन शुरू ना करें, बल्कि खास तौर से मंगलवार के दिन ही इसका पाठ शुरू किया जाना चाहिए। किसी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिन का पाठ जरूर करें। बजरंग बाण पाठ के दौरान सभी नियमों का पालन जरूर करें। इस पाठ के दौरान विशेष रूप से लाल रंग के कपड़े धारण करें और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। जितने दिन भी बजरंग बाण पाठ का संकल्प है उस दौरान किसी प्रकार का नशा या मांसाहार का सेवन ना करें। बजरंग बाण सिद्ध करने की विधि। बजरंग बाण का पाठ कर आप निश्चित रूप से अपनी समस्याओं का समाधान तो कर सकते हैं, लेकिन यदि इसके साथ ही बजरंग बाण को सिद्ध करने की विधि का प्रयोग किया जाए तो इससे तत्काल ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आप निम्न विधि का प्रयोग कर सकते हैं। विधि: बजरंग बाण सिद्धि के लिए मंगलवार की मध्य रात्रि को सबसे पहले पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और एक कागज पर ओम हम हनुमते रुद्रकाय हुम फट मंत्र लिखकर उसे यथावत उस चौकी पर रख दें। इसके बाद चौकी की दाईं तरफ घी का दिया जलाकर रख दें और कुश के आसन पर बैठकर बजरंग बाण का करीब 5 बार पाठ करें। इसके बाद कागज पर लिखे मंत्र को उठाकर
घर के बने मंदिर में रख दें और रोज उसकी पूजा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से जल्द ही आपकी कामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।